हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विशाल सिंह लेक्चर्स की नई वीडियो में। पिछले लेक्चर में रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पढ़ चुके थे। अब उसमें अगला टाइप पढ़ना है विस्थापन अपक्रिया। उसके पहले हमने कहा था आप लोग सक्रियता श्रेणी पढ़ के आना, और उसका हम रिवीजन करवाते हैं, ट्रिक से आपको सिखाएंगे कैसे याद करें। अब सक्रियता श्रेणी में की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसमें, उसे भी समझते हैं फिर, ठीक है। तो पहले कुछ अपक्रियाओं का रिवीजन करते हैं। जैसे पहली अपक्रिया पढ़ी थी संयोजन अपक्रिया। संयोजन का मतलब क्या था? जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अगर उसमें साथ साथ ऊष्मा निकलती है और जब ऊष्मा उत्पाद के साथ बाहर निकले तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। इसके बाद अपन ने पढ़ा था वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में तीन प्रकार की वियोजन पड़ी थी, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अपन ने ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया में जिनमें अभिकारक को ऊष्मा दी जाए, यानी वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक को ऊष्मा दी जाती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अपक्रियाएं यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब फिर मैंने कहा था अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए सक्रियता श्रेणी की आवश्यकता होती है, रिएक्टिविटी सीरीज। इसे याद करने की ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। एक्टिविटी सीरीज को एक क्रम में लिख दिया है। इसमें क्या है? सभी मेटल्स हैं, धातुएं हैं। इन्हें याद करने की ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। देखो कैसे, के ये हो गया केदार, एन ए का नाथ, सी ए का एम जी माली, आलू जेड एन जरा फीके, पीवी पकाता, एच जी है, और फिर इस है को दो बार हाई, सी यू कोल्ड, एच जी है। इसे कैसे? आप ऐसे याद रख लो, आप, ए जी ए यू पी टी, आप, और का अपने मन से लगा दो, हाई कोर्ट है आपका। सक्रियता श्रेणी की याद करने की आवश्यकता क्यों होती है समझते हैं। क्योंकि विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, जो धातु सक्रियता श्रेणी में ऊपर है वो अपने नीचे से पोजीशन पर स्थित धातु को विस्थापित कर देती है। इसे फिर से समझाते हैं। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। कैसे होते हैं? अधिक अभिक्रियाशील। जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में ऊपर हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जो नीचे हैं वो कम अभिक्रियाशील होती हैं। अधिक अभिक्रियाशील यानी ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है, ठीक है। अभी इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले मेरी बात सुनो। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर स्थित हैं वो अपने से नीचे स्थित धातुओं को विस्थापित कर देती हैं, हटा देती हैं। याद करने की ट्रिक समझ ही गए होंगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और इस है को दो बार हाई कोर्ट है आप का अपने मन से, या आप लिख दो, कुछ भी चल जाएगा। के का मतलब के केदार, नाथ एन ए, का सी ए, माली एम जी, आलू ए एल, जरा जेड एन, फीके एफ ई, पकाता पी बी है एच, फिर इसी है को है, कोट सी यू है एच जी, आप ए जी ए यू पी टी। ए जी और ए यू को याद कैसे रखेंगे? जी की पोजीशन 7 होती, यू की पोजीशन 21 होती अल्फाबेट में, तो ये नीचे आएगा, बड़ा नंबर है, ठीक है। हमने लिख लिया CuSO4 और रिएक्शन करवा दी Fe से। क्या लिया हमने? कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और Fe यानी आयरन से रिएक्शन करवाई, तो क्या बनेगा इससे? FeSO4 + Cu।
ये कैसे बना समझते हैं, इसके पीछे का रीजन। देखो सक्रियता श्रेणी में Fe की पोजीशन देखो और Cu की पोजीशन देखो। तो Fe की पोजीशन ये है Fe की पोजीशन, और Cu की ये है। और अभी मैंने क्या कहा था कि जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर है वो अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होगा, और नीचे वाला कम क्रियाशील। अगर हम कुछ इस प्रकार बनाए व्यक्ति तो ये छोटा होगा और ये बड़ा, तो बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से ज़्यादा ताकतवर होगा, तो ये इसे पीट देगा और जो ये सामान लिए होगा ये इससे छीन के भाग जाएगा, ले जाएगा। ठीक है, तो ये अधिक ताकतवर है, अधिक क्रियाशील है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में इसका स्थान Cu से ऊपर है। तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से SO4 को विस्थापित कर देगा। विस्थापित का मतलब हटा देगा, और क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, यानी CuSO4 से SO4 को ले जाएगा Fe और अपने साथ जोड़ लेगा। इसलिए हमें सक्रियता श्रेणी याद करने की आवश्यकता होती। याद करने की ट्रिक समझ गए। अब समझते हैं विस्थापन अपक्रिया का मतलब। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित करना। जैसे हमने एक यौगिक लिया AB, एक रिएक्शन करवा दी तत्व से C से, और रिएक्शन करके बन गया B प्लस A। कैसे, इस एग्जाम्पल के थ्रू फिर से समझते हैं। जैसे CuSO4 लिया और क्रिया करवाई Fe से, तो Fe हो गया मान लो C, ये है SO4 होगा अपना B, और ये हो गया A। तो निकलेगा B, निकलेगा C के साथ जुड़ेगा Cb बनेगा, यानी FeSO4 बनेगा, और क्या बन जाएगा A, और ये कौन है Cu बन जाएगा। देखो ये कैसे होता, क्योंकि ये पहला वाला प्लस होता और दूसरा वाला माइनस होता, और ये धातु है तो ये प्लस होती। प्लस और माइनस रिएक्शन करवा के एक यौगिक बनाते, और जब यौगिक बनता है तो पहला होता प्लस और दूसरा होता माइनस, यानी पहला होता धनायन, दूसरा होता ऋणायन। ठीक है, यौगिक बनता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के एक तत्व को उसके स्थान से हटाकर खुद उसका स्थान ले लेता है, ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे Zn की CuSO4 से करवाओ, तो Zn की पोजीशन Cu से सक्रियता सीरीज में ऊपर है, तो Zn CuSO4 के विलयन में से Cu को विस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा, और क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ऐसे ही Fe प्लस CuSO4 में देखो Fe की पोजीशन Cu से ऊपर है, यानी जो ऊपर होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, तो Fe CuSO4 के विलयन में से Cu को विस्थापित कर देगा, और क्या बन जाएगा FeSO4। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन आपको बता दें कि ये रिएक्शन संभव है कि नहीं। रिएक्शन लिखी Cu प्लस FeSO4, और एक रिएक्शन लिखी Fe प्लस CuSO4, तो इनमें से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज में देखना पड़ेगा। देखो Cu अकेला है और FeSO4 एक यौगिक है, तो क्या करना है कि Cu के साथ SO4 चला जाए, तो कौन सी विस्थापन अपक्रिया होगी, और उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। तो देखो Cu की पोजीशन Fe से कैसी है, नीचे है, Fe से नीचे है, मतलब Fe से कम ताकतवर होगा Cu, और जब कम ताकतवर होगा तो Fe से SO4 को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये अपक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। इसमें देखो Fe की पोजीशन Cu से ऊपर है, तो ये अपक्रिया हो जाएगी, बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये हो गई विस्थापन अपक्रिया। अब इसके बाद पढ़ते हैं द्वि विस्थापन अपक्रिया। तो हेडिंग लगाएं द्वि विस्थापन अपक्रिया। तो देखो उसमें विस्थापन में एक तत्व दूसरे यौगिक में से एक तत्व को विस्थापित कर रहा था। इसमें क्या होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है। जैसे देखो AB प्लस CD, ये अभिकारक लिए हमने, और बन जाएगा ये जैसे प्लस होगा ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस के बीच यौगिक बनता है, तो A के साथ बनेगा D, यानी AD बन जाएगा, प्लस C प्लस होगा, B माइनस, और C भी बन जाएगा। यानी किसका एक्सचेंज हुआ है, आयनों का। किसका आदान प्रदान हुआ है, आयनों का। तो बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। समझ गए, फिर से समझो, एक अभिकारक लिया AB और दूसरा लिया CD, ये यौगिक की फॉर्म में होंगे।
पहला वाला होता हमेशा प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो प्लस माइनस के बीच में एक बॉन्ड बनता, यौगिक बनता। तो A प्लस है तो इसके साथ कौन सा लेंगे हम, D। A के साथ लेंगे D और B के साथ C के साथ लेंगे B। तभी तो भाई पहले होगा प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये हो गया आयनों का आदान प्रदान। तो ऐसी अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अपक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लिखें डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2। तो देखो पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो इसके साथ ये वाला बनेगा और इसके साथ ये वाला बन जाएगा NaCl प्लस BaSO4, यानी Cl प्लस BaSO4। Na प्लस होगा और Cl माइनस, A के साथ गया D, A के साथ गया D, Ba प्लस होगा और SO4 माइनस, तो C के साथ गया B। ऐसी अपक्रिया को बोलेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है। अब बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। यहाँ Na2 है तो 2 कर दिया, बाकी रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो अपनी द्विविस्थापन अपक्रियाएं हो गई, विस्थापन अपक्रियाएं हो गई। अब समझो द्विविस्थापन में जो BaSO4 बना है ये PPT की फॉर्म में बनता। PPT का मतलब क्या होता, ये जब प्राप्त होगा ये सॉलिड स्टेट में प्राप्त होगा। PPT का मतलब होता है अवक्षेप प्रेसिपिटेट। अवक्षेप क्या होता है इसे समझो। अवक्षेप वो होता है कि ये जो प्राप्त होगा सॉल्यूशन ये जल में नहीं घुलेगा, यानी जल में आबले पदार्थ को, कैसे पदार्थ को, आबले पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में प्राप्त होगा, तभी तो हमने सॉलिड का S लिख दिया। तो ये हो गई द्विविस्थापन अपक्रिया। अब अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।